नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने ये पढ़ा कि राजा सुदर्शन अपने विद्या अध्ययन के प्रति विमुख और कुमार्गगामी पुत्रों के प्रति बहुत अधिक चिंतित है और वह विद्वानों की सभा बुलाकर यह घोषणा करता है कि आप में से क्या कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे इन कुमार्गगामी और अशिक्षित पुत्रों को सुशिक्षित बना देगा और नीति शास्त्र का ज्ञान दे देगा। तब विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ने यह राजा को विश्वास दिलाया कि मैं आपके इन पुत्रों को 6 माह के भीतर सुशिक्षित करने का आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजा ने अपने पुत्रों को उस विष्णु शर्मा नामक विद्वान के सानिध्य में सौंप दिया। एक दिन किसी अवसर पर वह विष्णु शर्मा जो विद्वान है अब उन चारों राजपुत्रों के साथ में बैठा था और उन्होंने अपनी बात को, अपने उस उपदेश को, अपने ज्ञान को, नीति शास्त्र को बताने के लिए कहानी की एक विद्या का सहारा लिया, क्योंकि सीधा उपदेश कोई बालक या अन्य कोई सुनना नहीं चाहता है। अतः उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं कहानियाँ कहूँगा तो कदाचित ये बच्चे मेरे उन कहानियों के माध्यम से धीरे धीरे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वह उन ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेंगे। तो पूर्व में हमने यह पढ़ा कि किस प्रकार एक कहानी का प्रारंभ हुआ, सच्चे मित्र के क्या लक्षण हैं, उसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी का प्रारंभ किया था। पूर्व में कौवे, कछुए, हरिण और चूहे की कहानी का कि एक कौवे ने प्रातःकाल एक शिकारी को देखा जिसने चावल के दानों को फेंककर जाल बिछा दिया था और उसी समय कबूतरों का एक झुंड उन चावल के दानों को देख करके उनमें खाने के लोभ से नीचे उतरना चाह रहा था। तो कबूतरों के उस सरदार ने अन्य कबूतरों को समझाने का प्रयास किया कि हमारी भी स्थिति कहीं वैसी ना हो जाए जैसे कि सोने के कंगन के लोभ में उस पथिक की हो गई। तो कबूतरों ने पूछा कि व्याघ्र ने पथिक को मार डाला, वह कथा किस प्रकार है? क्योंकि सोने के कंगन के लोभ में जो बूढ़े बाघ के पास में आया पथिक और फिर बाघ के द्वारा उसे मार डाला गया कीचड़ में फंसने पर। तो कबूतरों ने पूछा कि ऐसी कौन सी कथा है, किस प्रकार की कथा है? तब चित्रग्रीव जो कबूतरों का सरदार था, कबूतराज था, उसने कहा कि मैंने दक्षिण दिशा के दंडक वन में घूमते हुए देखा कि एक वृद्ध व्याघ्र स्नान करके कुशा हाथ में लेकर के और वह तालाब के किनारे बैठकर बोलता था कि हे यात्री लोगों, यह सोने का कड़ा ले लो। ऐसा सुनकर लोभ की अधीन होकर एक यात्री ने सोचा, चूंकि वह बहुत अधिक निर्धन था और उसने सोचा कि भाग्य ने सुवर्ण का कड़ा मिला है, लेकिन जान के खतरे वाले कार्य में साहसपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। उसे उपदेश भी याद आया, पढ़ा हुआ ज्ञान भी याद आया कि अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अनिष्टात जो अमंगल सूचक है, अनिष्ट स्थान है, अर्थात जो हिंसक पशु है, उनसे इष्ट लाभी अपि यदि अभिष्ट वस्तु की, इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी होती है, जैसे ये स्वर्ण कंगन इत्यादि, तब भी शुभा गति ही न जायते, कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है, हितकर नहीं होता है।
यत्न विष संसर्ग, कि जहाँ पर विष का संसर्ग हो, उसका मिलना हुआ हो, उसके संपर्क में आया हो, तत अमृतम अपि, वहाँ पर जो अमृत है वह भी मृत्यवे, मृत्यु के लिए ही होता है, अमरता के लिए नहीं होता। तो यत्र विष संसर्ग, जहाँ पर विष का संपर्क होने पर, अमृतम अपि मृत्यवे, जो अमृत है वो भी मृत्यु की हमारे वजह बनता है, कारण बनता है। क्योंकि दुष्परिणामकारी वस्तु यदि किसी भी उत्तम वस्तु के साथ संपर्क कर ले तो भी दुष्परिणाम होने की उसकी प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो जाती। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी उत्तम वस्तु से संपृक्त हो, अन्यथा उसे उस वस्तु की प्राप्ति की अपेक्षा दुष्परिणाम ही भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जिस अमृत में विष की एक बूंद मात्र भी डाल दी गई हो तो उस अमृत का लोभ करने वाला प्राणी अमृत का शुभ परिणाम न पाकर विष के दुष्परिणाम स्वरूप मृत्यु को ही गले लगाएगा। ये उसे शास्त्रों की बात याद आती है, फिर भी उसे यह लगता है कि किंतु सब स्थान में ही धन संग्रह की चेष्टा में संदेह है, अगर हम संदेह करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा उसकी ये मन ये कहता है कि न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। नरह जो मनुष्य है, संशयम संदेह या संदेहपूर्ण कोई कार्य उस पर अनारुह्य पग बढ़ाए बिना, उसके प्रति आगे बढ़े बिना, भद्राणी न पश्यति, कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकता है, किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता है। पुनः संशयम आरुह्य, संशय पर चढ़कर के संदेहपूर्ण कार्य करने के पश्चात ही यदि जीवति, यदि वह जीवित रहता है, तरहि पश्यति, तो वह कल्याण की प्राप्ति करता है, कल्याण का दर्शन करता है। तो जिज्ञासा का मूल संशय है। मन में संशय उत्पन्न हुए बिना जिज्ञासा का उत्पन्न होना असंभव है। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए संशय का महत्व अत्यधिक रूप में स्वीकार्य है। मनुष्य को संशय पूर्वक ही ज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा ज्ञान का तात्विक स्वरूप कदापि बोध्य नहीं हो सकेगा। अतः संशय तो कल्याण का कारक है, उससे हानि की संभावना करना व्यर्थ प्रतीत होता है। इसीलिए कहा है कि संदेह पूर्वक कार्य करते हुए जीवन बिताने वाला मनुष्य मानो कल्याण का ही दर्शन करता है। तो उसके मन में यह दूसरा प्रश्न यह आता है कि जब तक हम कोई संशय की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो स्वर्ण का कड़ा है या नहीं, ऐसा प्रथम निश्चय कर लेता हूँ, और फिर इस बात का निश्चय करने के लिए वह सोचता है और वह यात्री उससे पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। यह सुनकर व्याघ्र ने अपना हाथ लंबा करके कंगन बताया। इसके बाद यात्री बोला कि तू हिंसा करने वाला क्रूर प्राणी है, इसलिए मैं कैसे विश्वास करूं। तो बाघ ने कहा कि अरे यात्री सुनो, प्रथम ही युवावस्था में मैं बहुत हिंसा में कर्म करता था, बहुत से गौ और मनुष्यों को मारता था। उस पाप से मेरे पुत्र तथा स्त्री सब मर गए, मैं निर्वंश हो गया। इसके बाद किसी धार्मिक पुरुष ने मुझको उपदेश दिया कि तुम दान आदि धर्म करो। उसके इस उपदेश से इस वृद्धावस्था में नित्य त्रिकाल स्नान संध्या करने वाला और वृद्धि होने से मुख में दांतहीन और हाथ में नखहीन ऐसा मैं बाघ भला विश्वास का पात्र क्यों नहीं हूँ। अर्थात मैं अवश्य ही विश्वास का पात्र हूँ, क्योंकि इज्या अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। वह बाघ उसे विश्वास दिलाने के लिए कुछ धर्मशास्त्रों की कुछ बातों को वह बताता है। उसमें एक पहली ये है कि धर्म के 8 मार्ग है।
धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः 8 मार्ग बताए गए हैं। इज्जा यज्ञ करना, अध्ययन यानी वेद पाठ करना, दानानि दान देना, तपः तपस्या करना, सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य धारण करना अर्थात किसी विपत्ति में भी नहीं घबराना, क्षमा अन्य द्वारा अपने साथ किए गए अपकार का बदला लेने की सामर्थ्य होते हुए भी सहन करना, और अलोभः अर्थात अपने निर्वाह से अधिक लेने की इच्छा न करना। ये इति अयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृता, इस प्रकार से ये धर्म के 8 प्रकार के उपाय या मार्ग बतलाए गए हैं। छोटे प्रश्नों में यह पूछ लिया जाता है कि धर्म के 8 मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं। तो धर्म प्राप्ति के 8 उपायों को ही यहाँ धर्म के मार्ग रूप में कहा गया है। धर्म के इन 8 मार्गों में पहला उपाय है यज्ञ। वेद सम्मत होने से तथा परलोक आदि का प्रापक होने से यज्ञ धर्म का मार्ग है। दूसरा उपाय है अध्ययन अर्थात वेद शास्त्रादि का पठन पाठन। वेद शास्त्रों का प्रयोजन अध्यात्म है, अतः वह स्वकल्याण हेतुक धर्म का मार्ग है। तीसरा उपाय है दान, यह परोपकार का कारक होने से धर्म मार्ग कहा गया है। चौथा उपाय है तप, यह सिद्धि का प्रापक होने से धर्म का मार्ग है। और पांचवा उपाय है सत्य, व्यवहार का उचित नियामक होने से सत्य भाषण भी धर्म का मार्ग कहा है। और छठा उपाय है धैर्य, धैर्यवान ही सांसारिकता के विरुद्ध सद आचरण में समर्थ हो पाता है, अतः धैर्य भी धर्म का मार्ग है। सातवां उपाय है क्षमा अर्थात सहनशीलता, लक्ष्य में सतत प्रवृत्तिशीलता का निमित्त होने से क्षमा भी धर्म का मार्ग है। आठवां उपाय है निर्लोभिता, लोभहीन व्यक्ति ही सत्य का पक्षपाती होने से धर्म का अनुष्ठाता बनता है, अतः निर्लोभता को भी धर्म के मार्ग के रूप में यहाँ बताया गया है। अब यहाँ उसे ये और अधिक समझाने के लिए अथवा उसे अपने प्रभाव में लेने के लिए बाग कहता है कि तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति। तत्र यानी ये जो धर्म के 8 मार्ग बताए हैं उनमें से पूर्वः चतुर्वर्गः पहले के जो 4 का समुदाय है अर्थात यज्ञ वेदाध्ययन करना, दान देना और तपस्या करना, ये 4 का समुदाय जो है दंभार्थम अपि सेव्यते, यह दंभ के लिए, अपना प्रदर्शन के लिए, छद्म के लिए भी मनुष्य प्रदर्शित कर देता है, सेवन कर लेता है। उत्तरस्तु चतुर्वर्ग, लेकिन बाद के जो 4 का समुदाय है अर्थात धैर्य, क्षमा, सत्य एवं निर्लोभता, ये 4 का जो बाद का समुदाय है महात्मनि एव तिष्ठति, केवल महापुरुषों के भीतर ही पाया जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में यह क्षमता नहीं है कि वह धैर्य का आचरण करे, क्षमा और सत्य और निर्लोभता पूर्वक रहे। तो इसलिए पूर्व के जो 4 समुदाय है उसे तो हर कोई अपने पाखंड के लिए, दिखावा के लिए भी उपयोग कर सकता है, परंतु बाद के ये जो 4 वर्ग है ये प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं। तो धर्म प्राप्ति के जो ऊपर बताए गए जो 8 मार्ग है उनमें से 2 उनको हम भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम 4 को तो एक वर्ग के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जबकि अंतिम 4 को एक वर्ग के अंतर्गत। इस प्रकार इन्हें वर्गीकृत करने का उद्देश्य इनकी प्रयोजकता की दृष्टि से औचित्य को समझना है। यहाँ पर ये बताते हैं कि प्रथम जो 4 उपाय है यज्ञ, वेदाध्ययन, दान एवं तप, ये धर्म के लिए तो किए ही जाते हैं, किंतु लोक में दंभी व्यक्ति अपने ढोंग के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, दिखावे के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। किंतु अंतिम 4 उपाय जो धैर्य, क्षमा, सत्य और निर्लोभता, ये केवल महापुरुषों में ही पाए जाते हैं, ढोंगी पुरुषों द्वारा इनका दुरुपयोग किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ वह ये बाग ये समझा रहा है कि मैंने तो इन
यहाँ तक लोभ का भी परित्याग कर दिया है और अपने हाथ का जो सोने का कंगन भी किसी को देना चाहता हूँ, अर्थात मुझे कोई लोभ नहीं है, फिर भी यह एक उक्ति प्रचलित है कि बाघ मनुष्यों को खा जाता है, तो ऐसा लोकापवाद तो मिटाने से भी नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि गतानुगतिको लोकः कुट्टिनिम उपदेशिनिम प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोघ्नम अपि द्विजम। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो ऐसा व्यक्ति जो गाय की हत्या करने वाला भी है, किंतु यदि ब्राह्मण वर्ण से है, तो संसार उसकी बात को प्रमाण रूप में मान लेता है। किंतु यदि कोई कुट्टिनिम कहते हैं कि जो परस्त्री को वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त कराने वाली जो स्त्री है, वह यदि धर्म का भी आचरण करती है, वह यदि पवित्रता के साथ भी रहती है, फिर भी संसार उसकी बात को प्रमाण नहीं मानता, उसकी सत्यता नहीं मानता। तो यहाँ बाघ इस लोकशास्त्र, इस धर्मशास्त्र की पंक्ति को बता कर के यह कहना चाहता है कि संसार में तो यह उक्ति प्रचलित है कि हम हिंसक पशु है, तो बाघ आदि मनुष्यों को खा जाते हैं, तो चाहे मैं न भी खाऊं, मैं चाहे अपवाद रूप में भी हूँ, परंतु आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि गतानुगतिकः लोक, संसार कैसा है? गतानुगतिक, पर अनुकरणकारी है, अंध परंपरा पर चलने वाला है। धर्मे, और धर्म के विषय में गोघ्नम अपि द्विजम, गाय की हत्या करने वाले, गोघ्नम गाय की हत्या या वध करने वाले, द्विजम जो ब्राह्मण है उसको भी यथा प्रमाणयति, जैसे प्रमाण स्वरूप मानता है, तथा उस प्रकार से उपदेशिनिम कुट्टिनिम, उपदेश देने वाली जो कुट्टिनी स्त्री है उसको न प्रमाणयति, वह उसे प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता है। अर्थात संसार कुट्टिनी के वाक्य को धर्म के विषय में प्रमाण नहीं मानता। तो संसार में हम जैसा देखते हैं वैसा ही अनुकरण करते हैं। यह अंधानुकरण की प्रवृत्ति सर्वत्र विद्यमान है। तथापि धर्म के विषय में सबसे बड़ा प्रमाण उसके आचरण की उत्कृष्टता होती है। अंधानुकरण करने वाला मानव भी अनुचित आचरण को धर्म नहीं कहता। उदाहरण के लिए यहाँ कहा कि लोक में ब्राह्मण गाय का वध कर देता है, तो बाद में प्रजा धर्म के विषय में उसे प्रमाण नहीं मानेगी, उसका उपदेश नहीं सुनना चाहेगी, सुनना चाहेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कुट्टिनी जो परस्त्री को वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त करने वाली स्त्री जो है, उसके उपदेश को कोई नहीं सुनना पसंद करता, क्योंकि उसकी वही बात धर्म के विषय में अविश्वसनीय होने से प्रमाण नहीं माना जाता।